हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्क रूम। इंडस वैली सीरीज के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के 6 मेन फीचर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, हाउसिंग पैटर्न्स के बारे में, ग्रेट बाथ के बारे में, असेंबली हॉल के बारे में एंड ग्रेनरी के बारे में। एंड अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अदर 6 मेन फीचर्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्रेस के बारे में, कॉस्मेटिक्स के बारे में, फूड के बारे में, ऑर्नामेंट्स के बारे में, फर्नीचर्स एंड यूटेंसिल्स के बारे में एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे यहाँ के कन्वेंट्स के बारे में। इस वीडियो को हम लोग पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि इस वीडियो को हम लोग अच्छी तरीके से समझ सके और अच्छी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन को जान सके। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब 7 नंबर पे बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए जाने वाले फूड की। तो यहाँ पर व्हीट एंड बार्ली के स्पेसिमेंस मिले हुए थे, जिसकी वजह से पता चलता है कि इस रीजन में खेती की जाती थी। एंड यहाँ पर राइस के भी स्पेसिमेंस मिले हुए, जिससे कि पता चलता है कि यहाँ पर राइस भी उगाया जाता था। यहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले हुए हैं जिससे कि ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर डेट भी उगाए जाते थे। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की जो डाइट थी वो काफ़ी सिंपल डाइट थी। ये लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, मिल्क एंड एनिमल्स का मीट जैसे कि बीफ एंड मटन खाते थे। एंड इसके अलावा ये लोग मुर्गी पालन भी करते थे। अब 8 नंबर पे बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के ड्रेसेस यानी कि पहनावे के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई से हम लोगों को जो स्टोन की एंड मेटल की मूर्तियाँ मिली है, उनसे हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो अपने आप को किस तरीके से ड्रेस करते थे। यहाँ के जो लोग थे वो अपने आप को बहुत सिंपल तरीके से ड्रेस करते थे। यहाँ का जो पहनावा था वो काफ़ी सिंपल था। मैन एंड वुमेन सेम तरीके से अपने आप को कवर करते थे। एंड यहाँ पे जो कपड़ा होता था वो 2 पीसेस में डिवाइड होता था। लोअर पार्ट में ये लोग एक कपड़ा बांधते थे जिसे हम लोग धोती कहते हैं। एंड अपर पार्ट में ये लोग एक कपड़ा बांधते थे जो कि लेफ्ट शोल्डर से होकर के राइट आर्म तक जाता था। यहाँ पर जितने भी मेन होते थे उन सभी के लंबे बाल होते थे एंड इन बालों को डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया जाता था। एंड जितनी भी वुमेन होती थी उनके जो बाल होते थे वो कवर होते थे। वो बालों को कवर करने के लिए फैन शेप्ड की हेड ड्रेस पहनती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई से एक बड़ी संख्या में स्पिंडल्स भी मिलते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि इस टाइम पर वेविंग एंड स्पिनिंग भी होती थी। वेविंग एंड स्पिनिंग का मतलब होता है कपड़ा बनाना, बुनाई करना एंड सिलाई करना। एंड सिमिलरली यहाँ पे नीडल्स एंड बटन्स की भी डिस्कवरी हुई थी, जिससे कि ये पता चलता है कि बहुत पुराने टाइम से ही लोग स्टिचिंग की आर्ट को जानते हैं। अब 9th नंबर पे बात करेंगे ऑर्नामेंट्स के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैन एंड वुमेन दोनों लोग ऑर्नामेंट्स पहनते थे। एंड ये लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल्स से बने ऑर्नामेंट्स पहनते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेंस डिफरेंट टाइप्स के बने हुए ऑर्नामेंट्स पहनते थे। यहाँ के मेंस वेरियस डिज़ाइंस एंड शेप्स के बने हुए ऑर्नामेंट्स पहनते थे। यहाँ के मेन ज़्यादातर नेकलेसेस, फिंगर रिंग्स एंड आर्मलेट्स पहनते थे। एंड यहाँ की जो फीमेल्स थी वो हेड ड्रेस पहनती थी, जिससे वो अपने बालों को कवर करती थी। इसके अलावा ये लोग इयररिंग्स, बैंगल्स, ग्रिडल्स, ब्रेसलेट्स एंड एंकलेट्स भी पहनती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे जितने भी रिच लोग थे वो एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ये ऑर्नामेंट्स गोल्ड के बने होते थे। एंड जो पुअर लोग थे जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था वो लोग शेल, बोन एंड कॉपर के बने ऑर्नामेंट्स पहनते थे। अब 10th नंबर पे बात करते हैं कॉस्मेटिक्स के बारे में। मोहनजोदाड़ो की लेडीज़ आज की फीमेल्स की तरह कॉस्मेटिक्स के यूज़ में पीछे नहीं थी। जब कॉस्मेटिक्स की बात की जाती है तो मोहनजोदाड़ो की लेडीज़ आज की फीमेल्स की तरह ही कॉस्मेटिक्स का यूज़ करती थी।
प्रेजेंट टाइम की तरह हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेकअप को अप्लाई करने के लिए मेकअप ब्रशेस नहीं प्रेजेंट होते थे, बल्कि यहाँ पे मेकअप को अप्लाई करने के लिए मेकअप होल्डर प्रेजेंट होते थे। ये होल्डर डिफरेंट साइजेस के होते थे एंड ये जो होल्डर्स होते थे वो आइवरी एंड मेटल्स के बने हुए होते थे। एंड यहाँ की जो लेडीज़ थी वो फेस पेंट एंड कोलेरियम भी जानती थी। कोलेरियम एक तरीके का डार्क आई शेडो होता है जिसे यहाँ की फीमेल्स अप्लाई करती थी। खुदाई के टाइम पे मोहनजोदाड़ो एंड और भी दूसरी साइट्स पे ब्रॉन्ज के बने हुए ओवल मिरर्स, आइवरी कॉम्स यानी कि हाथी के दांत के बने हुए डिफरेंट टाइप्स के एंड डिफरेंट शेप्स के कंघे एंड स्मॉल ड्रेसिंग टेबल्स भी मिली हुई हैं। एंड आइवरी के टाइम पे जितनी भी प्रेजेंट फीमेल्स होती थी वो अपने बालों में बन बनाती थी एंड उस बन को बांधने के लिए, अपने बालों को बांधने के लिए वो पिन्स का यूज़ करती थी। एंड ये जितनी भी पिन्स होती थी वो आइवरी की बनी होती थी। एंड यहाँ पे टॉयलेट जार्स भी प्रेजेंट होते थे, जिससे हमें पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के टाइम पे जितनी भी फीमेल्स थी वो कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी। अब 11th नंबर पे बात करते हैं फर्नीचर्स एंड यूटेंसिल्स की। हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई के टाइम पे बहुत सारे फर्नीचर्स एंड यूटेंसिल्स पाए गए थे एंड ये जितने भी फर्नीचर्स एंड यूटेंसिल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट थे। इनमें बहुत सारी वैरायटी पाई गई थी एंड जो इनका डिज़ाइन था वो एक दूसरे से काफ़ी अलग था, जिससे कि ये पता चलता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था एंड ये जो सिविलाइजेशन था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटेड पोट्री पाई गई थी एंड किचन के काम आने के लिए बहुत सारे वेसल्स पाए गए थे एंड यहाँ के जो चेयर्स एंड बेड्स थे वो सब वुड के बने हुए थे एंड जो लैम्प्स थे वो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए थे। यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए टॉयज़ भी प्रेजेंट थे एंड मार्बल्स, बॉल्स एंड डाइस भी प्रेजेंट थे एंड ये सब दिखाता है कि वहाँ के लोग उस टाइम पर भी कितने ज़्यादा एडवांस थे एंड वहाँ के लोगों ने ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की थी उस टाइम पे जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी एंड लोग इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे। उस टाइम पे भी वहाँ के लोग इतने ज़्यादा सिविलाइज थे। अब 12th नंबर पे बात करेंगे कन्वीनियंस के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई के टाइम पे यहाँ पर एक कॉपर का स्पेसिमेन पाया गया जो कि मॉडर्न टाइम पर प्रेजेंट इक्का यानी कि कार्ड की तरह रिसेंबल होता था एंड यहाँ पे जो ये कार्ड था उस पर जो उसका टॉप था वो कवर हुआ करता था। कवर होने का मतलब होता है कि वहाँ पर एक रूफ प्रेजेंट होती थी, उस कार्ड के ऊपर एक रूफ प्रेजेंट होती थी एंड यहाँ पे बुललॉक कार्ड्स यानी कि जानवरों के सहायता से खींचा जाने वाला या हाथ से खींचा जाने वाला भी कार्ड प्रेजेंट होता था। कई कई कार्ड्स पे तो रूफ प्रेजेंट होती थी एंड बहुत सारे कार्ड्स ऐसे भी होते थे जिनमें रूफ प्रेजेंट नहीं होती थी एंड ये जितने भी कार्ड्स थे ये कन्वीनियंस के लिए यूज़ किए जाते थे। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईवीसी के अदर फीचर्स के बारे में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।